तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जी तान निरंकार। साध संगत जी वचन आया है कि जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। तो साध संगत भाई इस धरती दे तख्ते दे उत्ते मनुष्य दे वास्ते दो गल्लां लिखियां हन। एक पासे लिखिया है कि साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए भाग, बासन कारो परसिए, तो कुछ लागे दाग। दूसरे पासे क्या, संगत करियो साधकी, दिन दिन दूना हेत, साकत कारी कामरी तोए होए ना सेत। तो साध संगत करना क्या है भाई, साधु की संगत करनी है, साधु को उपदेश लेना है, साधु की शरण विच जाना है। इसे वास्ते लिखा जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। तो साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। तो साध संगत आप लोगों ने इस धरती के तख्ते से आगे क्या करना है, साधु को उपदेश लाना है, साधु की शरण लेना। जब वक्त ये शरीर लेने वाला होता है तो एक केले के छिलके से ही पाँव फिसल सकता है तो शरीर जा सकता है। ये कोई बात नहीं है। ये तो हम तो एक परमार्थ के लिए लगे हुए हैं, इस परमात्मा के ज्ञान दुनिया को बांट रहे हैं। तो इसमें हमें डर या भय की कोई महसूसियत हो, ये बहुत एक भक्तों वाली बात नहीं होती। संसार में तो एक सियासत को, एक राज की प्राप्ति के लिए, एक मेमोरी के लिए वो अपनी जान को उसमें धकेल देते हैं, लाठियां भी खाते हैं, पत्थर भी खाते हैं, कई दफा जाने भी चली जाती हैं। तो ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं है। ये हमें ना ऐसी बातों से कभी घबराना चाहिए कि कुछ भी हो, ये सच्चाई और झूठ का मुकाबला होता ही रहेगा और इसमें कभी भी सच्चाई की हार नहीं हो सकती। कि ये तो शरीर जब तन मन धन दिया हुआ है तो ये देवोसी ढंग से हमने अर्पण ही रखना है। कोई ऐसा कभी चिंता ना हो कि ये कुछ इसको कुछ किस लिहाज से कोई हानि पहुंचनी है। हर तरह से दातार और शरीर से काम लेता है तो भी ये भी दातार की रजा है। नहीं लेना चाहता तो फिर और दूसरे शरीर नए भी वही काम कर सकते हैं। तो ये शरीर तो मर सकता है, ये शरीर तो खत्म हो सकता है। इसी भावना को आपने लेना है। और ऐसा भी कोई अभी किसी वक्त ऐसा कोई अपने मन में ध्यान नहीं लाना कि ये कोई एक शरीर ही कोई हमारा मिशन है या गुरु है। ये तो हमेशा गुरु संसार में रहे और रहते रहेंगे। कभी भी ऐसी चिंता नहीं करनी और न ही ऐसा ध्यान करना है। तो ये अवश्य जो वक्त अनुसार हमारा उन शरीरों से प्यार होता है, लेकिन उस प्यार को और गुरु की आवाज तक ही महदूद रखना है। गुरु की आवाज जिधर जाती है हमारा प्यार उधर ही मुड़ जाता है। तो इस रोशनी का पूरा पूरा लाभ उठाएं, इस ज्ञान को जिएं। ज्ञान कोई वर्णन करने की कोई चीज़ नहीं, ज्ञान कोई अलमारी में रखने वाली कोई दौलत नहीं। इस ज्ञान को जीना होता है और ज्ञान को जो जी लेते हैं उनके मन में हमेशा विशालता रहेगी, उनके मन में सद्भाव होंगे, प्रेम होगा, निम्रता का भाव होगा, दास भावना होगी। वो कभी भी किसी का बुरा सोचेंगे नहीं, ना करेंगे। वो कभी भी किसी के प्रति घृणा और नफरत का भाव नहीं रखेंगे। वो गुरसिख को गुरसिख जानकर वो हर गुरसिख के आगे नतमस्तक होंगे। इस प्रकार से जैसे अवतार बाणी के बचन के गुरसिख नू जा गुरसिख मिलदे वेख के चाह चढ़ जाते ने, एक दूजे दे पैरां उत्ते न्यों शीस झुकाते ने। तो इस प्रकार से गुरसिख गुरसिख का आदर सत्कार करता रहे। इसमें ही उसका खुद का सत्कार है। सत्कार किसी पोजीशन के कारण नहीं होता है, कोई लियाकत के कारण नहीं होता है, कोई कला के कारण नहीं होता है। सत्कार होता ही उसका है जो अपने आप को निमाणा मानकर चलता है, जो अपने आप को दास मानकर चलता है, जो यही मानकर चलता है कि अपना किया कछु ना होए, करे राम होए है सोए। कि वाकई ही ये दातार प्रभु की ही कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ। और इस प्रकार से आप मिटाकर ये औरों का सत्कार करता है। और कल भी महापुरुषों ने मिसाल दी और अरसे से वो मिसाल दी जाती है कि जो अहम करते हैं बड़े बड़े वृक्ष,
हवा चलती है तो वो टूटकर गिर जाते हैं, जड़ों से ही उखड़ जाते हैं। लेकिन एक नन्ही सी घास, वो जितनी मर्जी तेज आंधी तूफान हो, वो घास वैसी की वैसी कायम रहती है, क्योंकि वो जमीन के साथ लगी हुई है, विनम्र है। और एक वृक्ष जो सोचता है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, वो हवाओं से किस कदर गिर जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों ने कहा है कि महापुरे झाड़े जाति तेते लवाले वाचती। इस प्रकार से जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं वो किस कदर गिर जाते हैं, और जो इस कदर अदने बने रहते हैं वो वाकई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। वो वास्ते ही कायम रहते हैं, वो बरकरार रहते हैं। जीवन में इस कदर जीवन जी जाते हैं कि जब ये शरीर का नाता टूटता है, उनका म्यार ऊंचे का ऊंचा रहता है। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साध संगत जी, बाबा जी तो ही वॉज लव पर्सोनिफाइड। सबकी गलतियां भी प्यार से माफ करके टाल देते थे। कुछ भी हो, वो सिर्फ प्यार ही प्यार थे। हम सब बाबा जी को इसीलिए बहुत प्यार करते हैं, पर बाबा जी ये भी चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार भी बहुत ज़्यादा हो। और आज हम सब मिलके ये कसम खाएं कि जैसे बाबा जी चाहते थे, हम मिलजुल के सबके साथ प्यार से आगे बढ़ें और इस मिशन को और आगे पहुंचाएं। साथ संगत जी धन्यवाद।